और भाई बड़े दिन बाद दिख रहे हो। भाई 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी खराब थी और कल डॉक्टर के पास गया तो उसने ये ड्रिंक दिया। इस बोतल का देखो भाई मैंने क्या हाल किया। भाई रुको रुको रुको, तुम्हें वहाँ डस्टबिन नहीं दिख रहा है? सॉरी भाई, डस्टबिन में डाल देता हूँ। लेकिन भाई इसको डस्टबिन में भी डालेंगे तो ये डस्टबिन भी कहीं जाके अर्थ को हार्म करेगा। इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है? भाई इनसे पूछ लेते हैं भाई लोगों से। भाई क्या बोलते हैं ये बॉटल अर्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, तो इसको अपन डिफ्यूज नहीं कर सकते बिना दूर कर सकते हैं। चलो आप बताते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल प्लास्टिक यूटिलाइजेशन। अब ह्यूमंस ने बहुत सारा प्लास्टिक नेचर को हार्म करने के लिए छोड़ दिया है, जो उसे डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। अब नेचर ने कहा मैं अपने आप को खुद क्लीन करूंगा। नेचर ने लॉन्च करा पेस्टोलोबियस माइक्रोस्पोरा फंगी। अब ये फंगी प्लास्टिक ईटिंग फंगी है, प्लास्टिक को डिकम्पोज कर देती है। अब ये जो प्लास्टिक ईटिंग फंगी डायरेक्टली प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं करेगी, इसमें सन की बहुत बड़ी हेल्प पड़ती है। अब सन से जो रेज आती है, यूवी रेज आती है सन से, उनमें यूवी रेडिएशन होता है। वो यूवी रेडिएशन जब प्लास्टिक के कांटेक्ट में आएगा तो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा, जिससे कि इस फंगी को उसे डिस्ट्रॉय करने में 5 इयर्स लगेंगे, जबकि ये जो प्रोसेस थी वो नेचुरली 500 ईयर्स में होती है। इतना लॉन्ग पीरियड, जबकि इतने शॉर्ट पीरियड में फंगी उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये सबसे अच्छी बात फंगी की है कि ये वाटर प्रोड्यूस करती है, जो हमारे नेचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब इसके आगे की प्रोसेस आपको लक्ष्य शर्मा एक्सप्लेन करेंगे डीपली। तो जैसा कि आदित्य ने बताया, यहाँ पर ये जो पेस्टोलोपेस माइक्रोस्पोरा फंगी है, ये सिर्फ 5 ईयर में प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फंगी का यूज करके कैसे हम ग्लोबल प्लास्टिक यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो प्लास्टिक का जो कचरा है उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, पर हमने पूरा सेटअप बना के रखा है, जिससे आपको आराम से समझ में आए कि हम इसे कैसे यूज, हाउ टू यूज फंगी को किस तरह से हमें यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक साइट लेंगे जो कि हमारे बायोस्फीयर के पास हो, जैसे फॉरेस्ट के बीच में माइंस की साइट होती है, वैसी कोई बंद साइट जहां पर ज्यादा कोई लोग आए जाए ना और वहां का काम बंद हो गया। जैसे माइंस हैं जो खदानें हो चुकी हैं, जहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है सामान, वो वाली जो खदानें उन्हें हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम उन खदानों में कल्टीवेट करेंगे कमर्शियल लेवल पर, जो हमारी फंगी है उसे कल्टीवेट करेंगे, उसे कल्टीवेट करेंगे और उसके बाद उसे बेड डिस्पोज चैम्बर में उसे इम्प्लांट करेंगे। ये एक शीट रहेगी, नॉर्मली एक जैसे आपने चाइना डिश देखी होगी वैसी शीट्स रहेंगी। उसके बेड में हम इन जो फंगी है इन्हें पूरी अच्छे तरह से लगा देंगे, जिसके बाद हम इन्हें खाने में प्लास्टिक देंगे। प्लास्टिक देने के बाद 24/7 उनसे पूरा दिन काम करवाने के लिए हम उन्हें 24/7 यूवी रेज देंगे, ताकि कि ये फंगी लगातार डिस्पोज करता रहे। अब जैसा कि आदित्य ने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि इन्हें टोटल 5 इयर्स लग रहे हैं। इसमें डे का ही इन्होंने अनुमान लगाया था कि डे में ही ये खाएगा, क्योंकि डे में ही यूवी रेज पड़ेंगी प्लास्टिक पे और वो रेडिएशन से वो टूटेगा प्लास्टिक का जो मॉलिक्यूल है, फिर ये खाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल लाइट्स लगाएंगे। आर्टिफिशियल लाइट्स करेंगी क्या कि आर्टिफिशियल लाइट्स करेंगी क्या कि ये जो इन जो फंगी है इनको लगातार लाइट देंगी, लगातार प्लास्टिक यहाँ पर उनके मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, लगातार ये चीजें होंगी। इसके बाद प्लास्टिक जल्दी से डिस्पोज हो जाएगा। मिनिमम 2.5 इयर्स ना लेके 3 इयर्स में भी अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसे हम पूरी दुनिया में अलग अलग जगह करेंगे तो विद इन 50 इयर्स हम प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे। उसके बाद अभी बहुत सारी इन्वेंशन है जो प्लास्टिक को हमारा रिप्लेस करने के लिए बनी है, जैसे स्टार्च बैग्स होते हैं। आजकल आप कई बड़े स्टोर्स में जाते होंगे, डी मार्ट वी मार्ट जैसी जगहों पर, तो वहां पर आपको स्टार्च बैग दिखता होगा। वो स्टार्च बैग अभी रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें और इनोवेशन होते जाएंगे विद इन ईयर्स, तो ये सारी चीजें प्लास्टिक को रिप्लेस कर देंगे और उतने ही टाइम में हम यहाँ पर प्लास्टिक को डिस्पोज करके धरती से खत्म कर देंगे।
अब आप सोच रहे होगे भाई यूवी लाइट चलाएंगे पैसा ज्यादा खर्च होगा, तो भाई ये सारी चीज प्लास्टिक को 500 साल सड़ाने से अच्छा कि हम जल्दी इसमें पैसा लगा के जल्दी इसको हटा दें, ताकि कि आराम से डिस्पोज होके हमारे एक बार में चिंता खत्म हो जाए। तो ये है हमारा ग्लोबल प्लास्टिक यूटिलाइजेशन। और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, पर अभी जो नेचर ने हमें ये गिफ्ट दिया है, इस गिफ्ट को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और आगे जाके इसी चीज से हमारी ये टेक्निक काम करेगी और इसके बाद जो प्लास्टिक है उसे हम जड़ से खत्म कर देंगे। अगली बार मिलते हैं इस ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। चलो समझ तो आ गया होगा। हाँ, क्योंकि अब अगली बार ये गलती ऐसी करेगा नहीं। हाँ भाई सुनो तो, हाँ उन्होंने समझाया तो बहुत अच्छा है, अपने अपने नाम भी तो बता दें। माय नेम इज हर्ष शर्मा। माय नेम इज लक्ष्मण। स्कूल कौन सा है? इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। थैंक यू भाई। हाँ